बहुत हो गया। ये लोग मुझसे रोटी बनवाए जा रहे हैं। अरे मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। इतनी सी बात ये लोग समझते क्यों नहीं? जानवर को भी रोटी बनाना नहीं आता। मुझे घर के बर्तन मांजने वाला जूना समझा हुआ है, जो घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं। रेशमा आधी रात को रोटियां सेक रही थी और पसीने से उसकी हालत बुरी हो गई थी। वैसे तो तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ज्यादा मेहनत की वजह से उसके शरीर से पसीना बह रहा था। अरे बहू, जल्दी जल्दी रोटी बना। तेरे ससुर कब से रोटी का इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, मैंने सब लोगों को रात के 8 बजे खाना खिला दिया था। अब सब लोगों को दोबारा से भूख लग गई, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? 2 हाथों से जितनी रोटियां बना सकती हूँ उतनी ही तो बनाऊंगी ना। बहू, तू तो जानती है ना, हमारे परिवार वालों को 2 बार खाना खाने की आदत है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, तू रोटी बना दे, उसके बाद बर्तन मैं साफ कर दूंगी। तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू जानती है ना, हम सब लोगों को तेरे हाथों का खाना कितना अच्छा लगता है। इसीलिए तो तुझे बनाने के लिए बोल रही हूँ। माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आप ये मीठी मीठी बातें करेंगी और उसके बाद बर्तन भी मुझसे ही साफ करवाएंगी। ये बुढ़िया बहुत तेज है। दिखने से ही लगता है कि सीधी सादी है। मेरे घर वालों ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। रेशमा की शादी अतुल नाम के लड़के से हुई थी। वैसे तो अतुल बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। शायद रेशमा से भी ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए रेशमा इतनी दुखी रहा करती। रेशमा को जल्दी खाना खाने की आदत थी, इसीलिए वो अपने ससुराल वालों को 8 बजे ही खाना खिला दिया करती। लेकिन उसके घर वालों को रात के 2 बजे फिर से भूख लग जाया करती। इस बात से रेशमा बहुत परेशान थी। एक दिन उसने अपनी सहेली को कॉल किया और कहने लगी, तू ही बता नेहा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ससुराल वालों को 2 बार खाना खाने की आदत है। ये लोग तो इस तरह खाना खाते हैं जैसे मैं उनके घर में खाना बनाने की मशीन हूँ। अरे 2 बार कौन खाना बनाता है यार? तो एक काम क्यों नहीं करती? इन लोगों को थोड़ी देरी से खाना देने लग जा। अब तू उन्हें देरी से खाना खिलाएगी तो अपने आप ही उनकी आदत बदल जाएगी। अगर तू उन्हें रात के 10 बजे खाना खिलाएगी, फिर तो वो तुझसे रात के 2:30 बजे खाना नहीं मांगेंगे ना। तुझे क्या लगता है मैंने ये नहीं किया? मैंने ये कोशिश की थी, लेकिन तब भी कोई असर नहीं हुआ। मैंने 10 बजे खाना दिया था, लेकिन फिर से दोबारा 2:30 बजे खाना खाने के लिए बैठ गए ये भूखे लोग और मेरी नींद खराब कर दी। अच्छा, फिर तो तू ऐसा कर, एक ही बार में सारा खाना बना कर रख दे। जिसे भी खाना होगा वो खा लेगा। कम से कम 2:30 बजे तेरी नींद तो खराब नहीं होगी। मेरी बहन, तू ये कैसी एडवाइस दे रही है? तुझे क्या लगता है मैंने ये करके नहीं देखा होगा? मैंने ये भी करके देखा। मैंने एक ही बार में बहुत सारा खाना बनाकर रख दिया था, लेकिन मेरे घर वालों ने उस खाने को छुआ भी नहीं। अगले दिन मुझसे मुंह बनाकर बैठ गए। उनका कहना था कि उन्हें गर्मा गर्म खाना अच्छा लगता है। फिर तो तू कॉल काट दे। तू तो गलत घर में जाकर बस गई है। मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तो भगवान ही तेरा मालिक है। इतना बोलकर नेहा कॉल कट कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रेशमा यूं ही अपने घर वालों के लिए रात के 2:30 बजे खाना खाने से परेशान रहा करती। एक दिन वो रात के 2:30 बजे खाना बना रही थी। तभी उसकी ननद रसोई में आती है और कहती है, भाभी कुछ भी बोलो, जो आपने पनीर की सब्जी बनाई थी वो कमाल की थी। खाकर मजा आ गया। अब मैं सुबह 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। तो अगर दीदी आपने खाना खा लिया है तो मेरी थोड़ी मदद करवा दो। आटा कम पड़ गया है, थोड़ा सा आटा तैयार कर दो। मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक दूंगी। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कल मेरा व्रत भी है। भाभी, मैं आपकी मदद करवा तो दी थी, लेकिन मैंने परसों ही मैनिक्योर करवाया है। अगर मैंने आटा तैयार किया तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। इतना बोलकर उसकी ननद वहां से चली जाती है और अपने कमरे में पैर पसार कर सो जाती है। बेचारी रेशमा अकेले ही यूं ही परेशान होती हुई पूरे घर के लिए खाना बनाती है। कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रेशमा ने तय कर लिया कि वो रात के 2:30 बजे उठकर अपने घर वालों के लिए खाना नहीं बनाएगी। उसने सर पर पट्टी बांध ली और जाकर कमरे में सो गई। तभी अतुल उसे रात के 2:30 बजे जगाने लगा। अरे रेशमा, उठ जाओ, रात के 2:30 बज गए हैं। सब लोगों को बहुत तेज भूख लगी है। और सच बताऊं तो आज रात को मैंने भी ढंग से खाना नहीं खाया। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। चलो कुछ बढ़िया सा बना दो। आपको नजर नहीं आ रहा, मेरे सर पर पट्टी बंधी है। मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अगर आप लोगों को इतनी ही भूख लगी है
तो कुछ ऑनलाइन मंगा लीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेशमा? इतनी रात को कुछ भी ऑनलाइन नहीं आएगा। और वैसे भी अगर कुछ स्टोर खुला भी हुआ हो तो एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस मांगेंगे। तुम जानती हो मेरी सैलरी इतनी नहीं है। जब आपकी सैलरी इतनी नहीं है तो आप अपने घर वालों को दो दो बार खाना खाने के लिए मना क्यों नहीं करते? अगर आप और आपका परिवार रात के 2:30 बजे खाना खाना बंद कर देना तो ना जाने कितने पैसे और राशन की बचत होगी। यहाँ भारत में लोगों को एक समय का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता और हमारे घर वाले रात के 2:30 बजे उठकर खाना खाते हैं। अतुल ये बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, और अब तुम्हारी ये बातें सुनकर ना साफ पता चल रहा है तुम्हारे सिर का दर्द चला गया है। तभी तो तुम मुझसे इतनी जुबान लड़ा रही हो। चलो अब अच्छे से खड़े हो जाओ और कुछ ऐसा बना दो जो जल्दी बन जाए। अतुल के कहने पर रेशमा को खड़ा होना पड़ता है, जिसके बाद वो उठती है और सब लोगों के लिए पुलाव बनाकर तैयार कर देती है। पुलाव देखते ही उसका ससुर मुंह बनाने लगता है और बोलता है, यह क्या रेशमा बहू, आधी रात को क्या अब हम पुलाव खाकर सोएंगे? इससे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तुम एक काम करो, मेरे लिए आलू का चोखा और रोटी बना दो। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और जल्दी भी बन जाएगा। जब इसमें मेहनत नहीं लगेगी और जल्दी बन जाएगा तो ये बुड्ढा खुद ही बनाकर क्यों नहीं खा लेता? आधी रात को मेरी नींद खराब करने में क्या मिलता है इस घर वालों को? इस घर में शादी करके परेशान हो गई हूं मैं। अगर अतुल दिखने और दिल के अच्छे नहीं होते तो मैं कभी भी इस घर में शादी नहीं करती। कहाँ फंस गई मैं? ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। पहले उसके ससुराल वालों को 2:30 बजे खाना खाने की आदत नहीं थी, लेकिन रेशमा ने उन्हें प्यार से रखकर इतना बिगाड़ दिया कि अब वो रात के 2:30 बजे उठकर खाना खाया करती। एक दिन रेशमा को खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है, जिसे सुनकर रेशमा तुरंत ही अपने मायके पहुंच जाती है और अपनी माँ को देखकर कहती है, मुझे बताया क्यों नहीं माँ, जब आपकी इतनी तबीयत खराब थी? मैं कब का आपके पास आ जाती। आप मुझे अपना नहीं समझती क्या? अरे मेरी लाडो रानी, मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है। मुझे तेरी सहेली नेहा ने बताया कि तू वहां कितना खाना बनाती है। उस खाने को बनाने से तू इतनी परेशान थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ, क्योंकि आपने बोला था कि उस घर को मैं अपना घर समझूं, जो भी परेशानी हो अपने हिसाब से हल करने की कोशिश करूं। इसलिए आपको ये सब कुछ बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अब तो अपने घर पर फोन करके ये बता दे कि तेरी माँ बहुत बीमार है और तू कुछ दिनों के लिए यहीं रुकने वाली है। उसके बाद देखना तेरे घर वालों की अकल अपने आप ठिकाने आएगी। अब रेशमा ने अपनी माँ की बात को सुनकर यही किया जैसा उसकी माँ ने कहा। अपने ससुराल में कॉल करके उसने बता दिया कि उसकी माँ बीमार है और वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके में ही रुकने वाली है। ये बात सुनकर उसके ससुराल वालों की जैसे सांसें ही अटक गई। पहले दिन रात के 2:30 बजे ननद ने उठकर खाना बनाया। अरे बाप रे बाप, भाभी अकेले ही सब कुछ कैसे कर पाती थी? हमारे घर वाले तो भाभी के आने से सच में पागल हो गए हैं, जो रात के 2:30 बजे उठकर भुक्कड़ की तरह खाना खाते हैं। कल से मैं कोई बहाना बनाकर उठूंगी नहीं, उसके बाद माँ को खाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन रेशमा की ननद ऐसा ही करती है। वो नींद से उठती नहीं। रेशमा की सास को रात के 2:30 बजे उठकर सब लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, लेकिन चूल्हे के आगे कितना बुरा लग रहा है। रात के 2:30 बजे उठकर खाना बनाने से तो मेरी नींद भी खराब हो गई। मेरी बहू कितनी अच्छी और मासूम थी, जो रात के 2:30 बजे उठकर सब लोगों के लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। हम उससे अलग अलग तरह की फरमाइश अलग करते थे। रेशमा के कुछ दिन मायके जाने के बाद उसके ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद जैसे ही रेशमा वापस आई, सब लोग उससे माफी मांगते हैं। जिसके बाद वो लोग कभी भी रात के 2:30 बजे उठकर उसे खाना बनाने को नहीं कहते। अब रेशमा भी खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है और उसकी परेशानी खुद ब खुद सुलझ जाती है।